नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एलसीएम की लघुत्तम समापवर्त निकालने की, जिसमें हम सीखेंगे भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। लघुत्तम, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ओके, इंग्लिश में भी कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मतलब कैसा मल्टीपल होना चाहिए? छोटे से छोटा होना चाहिए। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम उन सभी संख्याओं से भाग दे सकते हैं जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं। आइए इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों मेथड यहाँ पर सीखने वाले हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम क्या करेंगे, पहले भाग विधि को देखते हैं और फिर उसके बाद गुणनखंड विधि पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम संख्याएं देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 16, 24, 36 और आपको 54। ठीक है, पहले हम करने वाले हैं क्या दोस्तों, यहां पर हम करने वाले हैं भाग विधि। ठीक है, क्या करने वाले हैं? भाग विधि करने वाले हैं। भाग विधि में दोस्तों क्या होता है कि आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड जो करना है, वो एक साथ करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या कोई यहाँ पर सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगी उससे भाग दिया जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, वो होता है दोस्तों 2, है ना। तो हम सबसे पहले 2 से इनको डिवाइड करेंगे। 2 से 16 को करते हैं, 2 8 16। 24 को करेंगे, 2 1 2, 2 2 4। 36 को करते हैं तो 2 1 2, 8 1 बचेगा तो 16, 2 8 16। 54 को करते हैं तो 2 2 4, 1 बचेगा तो 2 7 14। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया हमने सभी को। ठीक है, अभी भी सम संख्या है। ठीक है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। 27 में डिवाइड नहीं होगा तो 27 को 27 रहने दें। ठीक है दोस्तों, ये गलती ना करें कि भैया 2 को डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 3 6 और बाकी वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, 27 नंबर है जो कि विषम संख्या है, जो कि 2 से भाग नहीं जा सकता है। तो जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको आप एज इट इज नीचे उतार देंगे, नोट कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद अभी भी सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 3 6। 9 में डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 9 को 9 लिख दीजिएगा और 27 को 27 ही लिख दीजिए। अभी भी 2 है आपके सामने। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2। 3 में डिवाइड नहीं होगा तो 3 का 3, 9 का 9, 27 का 27। ठीक है दोस्तों, मैं बात बार बार दोहरा रहा हूं कि भाई जिसमें डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब भाई इवन नंबर जो है खत्म हो चुके हैं, सम संख्याएं यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं, तो भाई किससे भाग देंगे अब 2 के बाद? नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 3 आता है, तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे। 1 का तो 1 लिख दिया जाएगा, यहाँ 3 1 3। ठीक है, 3 3 9, 3 9 27। ओके, फिर से 3 से देंगे, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 3, 3 3 9। अभी भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 3। तो ये हमने क्या कर लिया है, भाग विधि से फैक्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, 16 24 36 54 के। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो भाई अब आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो भी गुणनखंड आए थे उनको इनटू में लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। ठीक है, 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 3 टाइम्स 3 हो गया है। बस इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इन सबको इंटू कर देना है। ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8,
8 2 जा 16, 16 3 जा 48, क्या हो जाएगा 48, ओके, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इन सबको और इंटू करते हैं, 9 8 जा 72 का 2, 7 बचा, 9 4 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, सो 43 हो जाएगा। और ये आ गया हमारा यहाँ पर इन सभी नंबर्स का एलसीएम, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या कर लिया है, भाग विधि से एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से भाग देना शुरू करना है, नहीं है तो फिर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 से नहीं जाएगा तो फिर अगली प्राइम नंबर देख जाएंगे, ऐसे करके आप अपने अगले प्राइम नंबर्स को देखते चले जाएंगे। तो हमने भाग विधि से एलसीएम निकालना सीख लिया। अब बात करेंगे कौन सी, गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं नंबर्स का हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो दोस्तों गुणनखंड विधि में क्या होगा, भाग विधि में हम इनके गुणनखंड जो है साथ करते हैं ना, एक साथ भाग देते हैं। गुणनखंड विधि में सबके अलग अलग करने होते हैं, 16 को अलग करेंगे, 24 को अलग करेंगे, ठीक है, 36 के फैक्टर्स अलग करेंगे, 54 के अलग करेंगे, ठीक है। तो भाई सम संख्या है, 2 से भाग दिया जाएगा, 2 8 16, फिर 2 चुके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, हो गया 16 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। 24 के करते हैं तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 6 12, फिर 2 से 2 किया 6, 3 से किस में भाग जाएगा, 3 से ही जाएगा, है ना, तो 3 एकम 3 हो गया। 36 के गुणनखंड कर लिए जाए अलग, सो भाई 2 एकम 2, ठीक है, 3 है, 2 आया, कितना बचा, 1 बचा, तो आगे हो गया 16, 2 8 16, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बाद 2 से भाग देंगे, फिर से 2 नाम 18, और अब 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। सो 36 के फैक्टर्स भी यहाँ हो गए दोस्तों। 54 के कर लेते हैं, तो भाई सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि सम संख्या है, तो भाई देखो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब सम संख्या नहीं है, ठीक है, सम नहीं है तो क्या होगा, 3 से भाग दिया जाएगा, 3 नाम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, भाग विधि में एक साथ गुणनखंड हुए थे, गुणनखंड विधि में अलग अलग गुणनखंड होंगे। तो अब इसके बाद क्या किया जाएगा, सभी के गुणनखंड लिखे जाएंगे। तो 16 के लिख लेते हैं, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 24 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, उसके गुणनखंड लिखें तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 1 2 3 और 3 है 1 टाइम, ओके। 36 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो 36 में देखेंगे 2 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है, और 54 के फैक्टर्स में देखा जाए तो 2 है 1 टाइम और 3 है 3 टाइम्स, 1 2 3। अब दोस्तों ये हो गया, हमने क्या कर लिया, सभी के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम की बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं, और अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पर, समस्या की जड़ पर, जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ताकि आप भी वो गलती ना दोहराएं। अगर आपको गुणनखंड विधि से करने के लिए कह दिया जाए तो आप भी गुणनखंड करने में, गुणनखंड तो कर देते हैं बट यहाँ पेयर बनाने में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो मिस्टेक आपके साथ भी ना हो, आइए उसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ हमने 4 नंबर्स के फैक्टर किए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चारों के बीच कॉमन नंबर देखना है। तो हम चारों के बीच कॉमन नंबर देखते हैं, तो आपका 2 जो है सबसे पहले कॉमन आता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहीं और कोई नंबर जो है चारों में कॉमन है, तो आप देखेंगे 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, बट इसमें है ही नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें, बट इसमें कहीं नहीं है।
तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों में कॉमन हो, है ना, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो चारों के कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, मेन बात यहां आती है, जब आपने देख लिया कि चारों के बीच कॉमन फैक्टर अब कोई नहीं है, तो फिर आपको तीनों के बीच भी कॉमन फैक्टर देखने हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहां देखें, तीनों के बीच ये 2 है, ठीक है, ओके, तीनों के बीच ये 3 है, ठीक है। अब क्या तीनों के बीच और कहीं कॉमन फैक्टर्स हैं? तो तीनों के बीच और कहीं कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब जब तीनों के बाद नहीं है, मतलब हमने क्या किया, पहले चारों के बीच देखा, ओके, चारों नंबर्स के बीच देखा, फिर उसके बाद तीनों नंबर्स के बीच देखा, अब तीनों में भी नहीं है तो अब हम 2 के बीच देखेंगे। ठीक है, तो भाई 2 के बीच देखा तो ये 2 जो है दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, ये 3 जो है आपका दोनों में आता है। ठीक है ना, अब आपका क्या बचा, आपके ये कॉमन बचे, सॉरी आपके बाकी बचे हुए नंबर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले हमने चारों के बीच कॉमन देखा, फिर तीनों के बीच कॉमन देखा, फिर दोनों के बीच कॉमन देखा, और लास्ट में बाकी बचे हुए नंबर्स को लिख दिया। ठीक है ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इस तरह से आपको यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर 2 कितने टाइम था, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गए 4। 3 कितने टाइम था, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गए। तो जितने कॉमन फैक्टर्स यहां निकले थे उतने ही कॉमन फैक्टर यहां निकले हैं, मतलब जितना इनटू करने पर इनका आंसर आया है उतना ही यहां पर आपका इनका भी आंसर आएगा। ठीक है, तो सवाल चाहे किसी भी मेथड से करें, चाहे भाग विधि से करें, चाहे गुणनखंड विधि से करें, ओके, एलसीएम तो भाई एक ही निकलेगा, बस मेथड जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, विधि जो है अलग अलग हो जाती है, लेकिन आपका आंसर वही रहता है, आंसर बदलता नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया है। अब हमने आपसे शुरू में कहा था कि भाई एलसीएम क्या होता है, हमने क्या कहा था कि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी नंबर से इजीली डिवाइड हो सकती है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, 432 को आप 16 से भी डिवाइड कर सकते हो, 24 से भी कर सकते हो, 36 से भी कर सकते हो, और 54 से भी कर सकते हो। मतलब 425 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग जा सकता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये क्लास, कैसा लगा आपको हमारा ये कंसेप्ट, वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।